नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक और वीडियो में। आज की इस वीडियो में सीखेंगे दशमलव वाली गुना कैसे करते हैं। सबसे पहले हम जान लें दशमलव होता क्या है। मैथ की भाषा में जो भी इस प्रकार की एक बिंदी होती है इसे बोलते हैं दशमलव, और इसे अंग्रेजी में बोला जाता है पॉइंट। तो यहाँ पर हम एक अंक लेते हैं, जैसे कि ये हो गया 4, 5। अभी हम इसे पढ़ेंगे 45 या 45, ठीक है। लेकिन अगर ये वाला पॉइंट जो एक दशमलव बिंदु है, इसे हम इस अंक के बीच में लिख देंगे, इस प्रकार लगा देंगे, तो ये बन जाएगा 4.5 या 4.5, ठीक है। ठीक ऐसा हम यहाँ पर एक को ले देते हैं, ठीक है। ये है 2, 5 4 254। तो अगर हम यहाँ पर दशमलव लगा देंगे तो ये बन जाएगा 25.4। लेकिन वहीं अगर हम इस दशमलव को यहाँ पर लगा देंगे 2 के बाद, फिर 5 और 4 लिखते हैं, तो इसे पढ़ेंगे 2.54, ठीक है। तो ये हल्की सी पहचान होगी दशमलव की। अब हम जानेंगे दशमलव वाली गुना कैसे करते हैं। जैसे कि सामान्य गुना हमारे इस प्रकार होती है 4, 5 × 2, ठीक है। तो हम इसे सादा गुना कर देते हैं, जैसे इस प्रकार 2 का पारा 5 बार पढ़ते हैं, 10 आएगा, 1 जीरो, 10 का जीरो हासिल आई 1, 2 चौके 8 और 1 9। तो ये हो जाता है, ठीक है। अब इसमें दशमलव नहीं है, लेकिन अब अगर हम यहाँ पर लेते हैं 4.5, इसे गुना करना अपन को 3 से, ठीक है। तो गुना कैसे करेंगे, बिल्कुल सादा तरीका है। जैसे आप पहले गुना कर रहे थे, भैया आपको गुना भी करना है तो करते हैं। 3 के पारा 5 बार पढ़ते हैं, 15 आएगा, 15, 3 का पारा 4 बार, 3 चौके 12 और 1 जो हासिल आया था 13, हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब ऊपर जो हमने अभी गुना किया था, ऊपर आपको देखना है कि दशमलव के बाद इस दिशा में कितने अंक हैं। यहाँ पर 1 अंक है, दशमलव के बाद 1 ही अंक है। तो हमें इसके जो आंसर, हमारा जो गुणनफल आता है आंसर में, हमें इस तरफ से इधर की ओर 1 अंक छोड़ के दशमलव लगा देना है। तो इसका आंसर आया हमारा 13.5। आप जब सवाल हल करेंगे तो आपको ये तीर नहीं लगाना है, मैंने लगाया ये तीर इसलिए ताकि आपको समझ में आ जाए। आइए यहाँ पर हम एक सवाल और देखते हैं। तो कुछ इस प्रकार है, अगर आपको चौथे का पहाड़ा आता है तो आप सीधा गुना कर सकते हैं। अगर आपको चौथे का पहाड़ा नहीं आता है तो उसका दूसरा तरीका यह होता है, आप इसे इस प्रकार लिखिए, टेबल बनाकर 5.4 फिर 1.4 गुना, ठीक है। तो अभी आपको ये गुना ये जो पॉइंट है आपको भूल जाना, आपको सादा गुना कर लेनी है। 4 को 4 से करेंगे तो 16 आएगा, हासिल आएगा 1, 4 पंजे 20 और 1 21 हो गया, ठीक है। इसके नीचे कट्टे डालते हैं, फिर 1 को 4 से करेंगे तो 4 आएगा, 1 को 5 से करेंगे तो 5 आएगा। अब इसे हम जोड़ लेते हैं, ये आ गया 6, ये आ गया 5, ये आ गया 5 2 7, ठीक है। अब आपको ये देखना है ऊपर दशमलव पर कितने अंक हैं। जैसा कि पहले वाले में दशमलव पर कितना अंक है 1, इसमें कितना अंक है 1। तो दशमलव पर कुल अंकों की संख्या कितनी हो गई, यहाँ पर 1 ये 2 हो गई है। तो आपका जो गुणनफल आया था, आपको उधर से इधर जाते हुए 2 अंकों के बाद 1 2, उनके बाद यहाँ पर लगा देना एक बिंदु, जिसे हम बोलते हैं पॉइंट या दशमलव, ठीक है। तो ये जो आंसर आएगा 7.56 इसका आंसर आ गया, ठीक है। आइए हम एक सवाल और देखते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए, ठीक है। तो 2 को 4 से गुना कर लेते हैं, 2 का पारा 4 पढ़ेंगे 8 आएगा, 2 का 7 पढ़ेंगे 14 आ गया, ठीक है। तो यहाँ कट्ठी डालेंगे। अभी हमें इस पॉइंट से कोई मतलब नहीं है, अभी हम सादा गुना कर लेते हैं यहाँ पर। तो 8 का पारा 4 पढ़ेंगे 32 आएगा, हासिल आ गया 3, 8 का पारा 7 बार 56, 56 में 3 जोड़ेंगे तो 59 आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर 59 लिख लेते हैं। अब हम इसे सादा जोड़ लेते हैं, ये आएगा 8, 4 2 6, 9 और 10 की 0, हासिल आया 1, 5 और 1 6। हमारा गुणनफल आ गया है, ठीक है। लेकिन अभी हमारा आंसर नहीं आया है। हमें यहाँ पर देखना पॉइंट के बाद कितने अंक हैं। पहला यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट के बाद कितना अंक हो गया 1, तो एक संख्या यहाँ पर होगी, एक अंक यहाँ पर हो गया, तो एक संख्या यहाँ होगी। तो हमें देखना अब दशमलव के बाद कुल अंकों की संख्या कितनी है। 1 और 1 2 हो गई है। तो हमें आंसर में 1 2 2 अंकों को लेकर के इधर से इधर को जाना है, दशमलव लगा देना है, ठीक है। तो आंसर आया हमारा 60.68। आइए एक सवाल और देखते हैं ताकि आपको समझने में और आसानी हो जाए। 3.46 गुना 4.2। अब देखिए यहाँ पर हमने एक सवाल लिया है 3.46 गुना 4.2। पहले हम 2 को गुना करेंगे, ये दशमलव हम भूल जाएंगे। तो 2 का पढ़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 12 आएगा, 2 का पढ़ा 8 4 पढ़ेंगे, 2 चौके 8 और 1 9, 2 3 6 हो गया, गुने 4 6 24 हो गया, 2 आएगा हासिल, 4 चौक 16 17 18, हासिल आया 1 4 6 12 और 13 हो गया। आप इसे सादा गुना कर लेंगे इस तरीके से,
इसे हम जोड़ लेते हैं। 2 9 4 13, 1 8 6 17 15, 4 1 कर लिया है। अब देखिए हमें यहाँ पर देखना है दशमलव के बाद कुल कितने अंक हैं। ये पहला वाला हो गया, ये दूसरा वाला हो गया, ठीक है। तो पहले में दशमलव के बाद कितने अंक हो गए, 1 2, अंकों की संख्या 2 हो गई है। अगले में देखते हैं अंकों की संख्या दशमलव के बाद 1 हो गई है, ठीक है। यानी कि 1 अंक ये 2 अंक, तो कुल संख्या कितने अंकों की हो गई यहाँ पर, 3, ठीक है। तो हमें आंसर में इधर से 3 अंक के बाद 1 2 3, 3 अंकों के बाद दशमलव लगा देना है, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो हमारा ये सवाल का आंसर आ गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम दशमलव वाले सवाल करते हैं। आपको सादा गुना कर लेनी है, आप पहले पॉइंट भूल जाएंगे, ठीक है। जब आपका आंसर आ जाता है तो आपको ये देखना है, ये जो 2 अंक होते हैं गुणा करने वाले ऊपर और नीचे, कुल अंक कितने हैं दशमलव के बाद, ठीक है। तो आपका जो गुणनफल होता है आपको दाईं ओर से बाईं ओर जाना है इस तरीके से। तो जितने कुल अंक होता है, जैसे कि यहाँ पर देखिए 1 2, 2 अंक की संख्या होगी यहाँ पर, तो 2 अंक के बाद हमने यहाँ पर लगा दिया पॉइंट, ठीक है। इस सवाल में अंकों की कुल संख्या हो गई है 3, 1 2 और 3, तो 1 2 3 के बाद यहाँ पर हम लगा देंगे दशमलव, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप इस वीडियो से समझ चुके हैं दशमलव वाले गुना कैसे करते हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे साथ।